हेलो बच्चों और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक ग्रामर का सिंथेसिस चल रहा था, तो हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस, जो सेंटेंस होते हैं उनमें सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बने। तो उल्टा इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो सिर्फ कंजक्शन चक्कर है। जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, उसमें लगा देते हैं, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। लेकिन जो उल्टे सिंपल जिसको सेंटेंस बोलते हैं उसके बनाने के कई टाइप हैं, जो कि आज हम बताएंगे सिंथेसिस में कि सिंपल सेंटेंस बनाने के कई प्रकार से बनते हैं। सिंपल सेंटेंस कई सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, ये प्रक्रिया कई तरीके से होती है, जो कि बच्चे और कितने वो ये समझ नहीं पाते कि सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, जबकि वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। इस प्रक्रिया को संयोजन या संश्लेषण बोलते हैं। तो हम जितने प्रकार होंगे हम उसमें बताएंगे। जैसे कि जब क्रियाएं सेम हो तो हम एंड से जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत से कितने क्या जानते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, जबकि वो सिंपल सेंटेंस है। जैसे लेकिन इसमें इसकी जो वर्ब है ये सेम होनी चाहिए। और एक सेंटेंस ये है, राम वेंट टू जयपुर। और श्याम वेंट टू जयपुर, ये है। अब इससे दो सेंटेंस हैं, अब हम एंड से लगाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जो कंपाउंड नहीं होगा, एक सिंपल सेंटेंस होगा। ये सेम है, ये वर्ब और जानो, ये सिर्फ यहाँ पर थे श्याम और ये तो, और ये क्रिया इसकी एक ही होनी चाहिए सेंटेंस में। तो हम यहाँ पर राम एंड श्याम और वेंट टू जयपुर। अब यहाँ एंड लग रहा है, लेकिन ये एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। राम एंड श्याम वेंट टू जयपुर, राम और श्याम जयपुर गए। अब एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जोड़ देते हैं। और एडवर्ब से भी, एडजेक्टिव से भी हम और एडवर्ब का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस, पार्टिसिपल से भी सिंपल सेंटेंस। आप जैसे वह स्कूल डेली आती है, शी इज वेरी पंक्चुअल, और वह स्कूल डेली आती है। अब इसको हम इस पंक्चुअल है, ये इसके बारे में बात हो रही है, जो ये सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, सी comes स्कूल। आज इसको हम पंक्चुअली इसको एडवर्ब बना देंगे, पंक्चुअली
She comes to school punctually. अब ये एडवर्ब का प्रयोग करके, अब एडजेक्टिव का प्रयोग हम करके बना सकते। कोई नाउन जीरंड है और उसको एडजेक्टिव हम कोई उसको दूसरे सेंटेंस में, एक जो जिसका जो ऑब्जेक्ट आ रहा है दूसरे में उसको जो उसको एक विशेषण बता रहा है, विशेषण कर रहा है दूसरे सेंटेंस में, तो उसको हम उसके साथ ही लगा देंगे नाउन और जीरंड के साथ में। तो he bought a car. He bought a car. It was an old car. ये पुरानी कार थी। अब वो ये जो कार है इसने खरीदी, उसके बारे में ये ओल्ड कार। अब इसको हम दो सेंटेंस और एक में सिंपल कर देंगे। ये एडजेक्टिव ही बॉट एंड, ये इसको नहीं लगाएंगे, यहाँ कर देंगे, और ये इसको ये जो एडजेक्टिव यहाँ लगा देंगे एंड ओल्ड कार। He bought an old car. अब ये दो सेंटेंस का, और ये हमने इस एडजेक्ट को यहाँ लगा दिया और एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। कितने तरीके सिंपल सेंटेंस बने, एंड का प्रयोग करके भी, एडवर्ब का प्रयोग करके भी, एडजेक्ट का प्रयोग करके भी हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। कितने ही अच्छी खूब इंग्लिश पढ़ जाते हैं, लेकिन वो इस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और सिंपल का चक्कर ही नहीं समझ पाते। सिंपल, और जबकि बिल्कुल ही इसमें कई तरीके हैं जो कि इसको बता देते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, जो इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। अब उसको जो पार्टिसिपल में दो काम हो रहे हैं और जो पहले काम हो रहा है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना देंगे, और दूसरे को ऐसे कैसे वो लिख देंगे उसको एक में जो हमको, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस का हमने जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपको पहले पढ़ाए थे, तो इसीलिए उस टॉपिक को पहले पढ़ाया था हमने, जो कि हम सिंथेसिस और जो ये कर रहे थे, क्योंकि हमको सिंपल सेंटेंस बनाना और कंपाउंड बनाना कॉम्प्लेक्स, इससे पहले हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ा है। क्यों कि इसमें जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है तो एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, हमको किसी भी तरीके से एक सेंटेंस की जो कि वर्ब खत्म करनी पड़ेगी, और नॉन फाइनाइट जिसमें कि वो जिसका सब्जेक्ट का और टेंस का कोई असर नहीं होता, वो नॉन फाइनाइट। उस वीडियो को देख लेना, अब जिसे कन्फ्यूज हो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का। अब जैसे पार्टिसिपल का हम तीन तरह, इन्फिनिटिव, he is very weak, he cannot run fast। हम जो कि नॉन फाइनाइट में जीरन, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल तीन पढ़ाए, इसी इसका उपयोग हो रहा है। तो हम एक जो उसका रिजल्ट है, एक उसका परिणाम, उसको इन्फिनिटिव बदल देंगे। ही इज टू वीक। हम इसको सीधा इन्फिनिटिव मतलब टू लगा कर वर्ग
टू रन फास्ट, इसको पूरा इसको खत्म कर दिया और इसको इन्फिनिटिव बदल दिया। अब एक सिंपल सेंटेंस है ये, ही इज टू वीक टू फास्ट, तो दौड़ने के लिए बहुत ही कमजोर है। एक ही इसमें वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब। दो काम अगर जिसमें कोई अंतर नहीं है, काम एक थोड़ी देर लगभग समान काम चल रहे तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल चेंज करते हैं। अगर थोड़ा सा किसी काम में गैप है तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल चेंज कर देंगे। दो सेंटेंस है, ही सॉ ए लॉयन और ही रैन अवे, उसने शेर देखा और भाग गया। दो सेंटेंस है, आज को सिंपल में बदलना है, यानी जो काम पहले रहा लगभग साथ से काम चल रहे हैं तो इसके हुए या करके, तो इसका अर्थ होता प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो हम क्या काम, उसने शेर देखा और भाग गया, काम कौन से पहले हो रहा है ये। और वैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी उपयोग करते जब ये काम लगभग एक थोड़ा सा पहले जस्ट ही बहुत कम अंतर है तो हम इसको सीइंग ए लॉयन ही रैन अवे, शेर को देखकर वो भाग गया या शेर को देखते हुए वो भाग गया। अब इसमें इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया है। अब दो फाइनाइट वर्ब नहीं है, सिर्फ एक है ही रैन अवे, यहाँ ये फाइनाइट वर्ब। और फिर मैं बार बार बोलूँ फाइनाइट नॉन फाइनाइट, इसको सीख लो। फाइनाइट जो उसके सब्जेक्ट टेंस और टेंस के हिसाब से बदल जाती है वो फाइनाइट, और जो टेंस का सब्जेक्ट के हिसाब से जिस पर वो नहीं पड़ता फर्क, वो उसको वो होती है नॉन फाइनाइट, जो कि इन्फिनिटिव और हमारा पार्टिसिपल और जीरेंट ये होती है। और इसमें एक ही नॉन फाइनाइट है, इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया, एक सेंटेंस को जो कम पहले हो रहा है। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को उदाहरण था, पास्ट पार्टिसिपल। आई फाउंड माई पर्स, दो सेंटेंस हैं, इट वॉज लॉस्ट, और ये अधिकतर पैसिव में होता है, ये दो एक सेंटेंस पैसिव में होता है। अब क्या है, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, अब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जब नॉन फाइनाइट जिसे सीख लिए तो वो क्रिया के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं बोलेगा, V1 प्लस आईएनजी, उसको क्या बोलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसने जो कि अगर ये पास्ट पार्टिसिपल बोलेगा तो ये है कि क्रिया की थर्ड फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको तो एक ही वर्ब रखनी है, फाइनाइट वर्ब, तो हम क्या करेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। हम एक ही फाइनाइट वर्ब है, यानी सिंपल सेंटेंस है। हम जो लॉस्ट है ये बेचारी थर्ड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव की तरह इसमें यहाँ लगा दिया लॉस्ट पर्स। मुझे अपना खोया हुआ, ये जो पास्ट पर्सन हुआ करता था, मेरा खोया हुआ पर्स मुझे मिल गया। और अब इसमें ये एक सिंपल सेंटेंस है, दो सेंटेंस बता दें, एक सिंपल सेंटेंस है, ना कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स।
सेंटेंस है रमेश फिनिश्ड हिज होमवर्क। ही वेंट टू प्ले। रमेश ने अपना गृह कार्य समाप्त किया और वह खेलने गया। ये दो सेंटेंस है। अब इसको अब जिसमें थोड़ा सा गैप हो, एक काम करने के बाद वो दूसरे उस काम गया, तो उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल, किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये हमने पार्टिसिपल के उसमें बता दिए सभी। तो क्या है, हैविंग का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम जो काम पहले हुआ यानी कि काम समाप्त किया फिर हो गया, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल बदल देंगे। तो उसमें आता है हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क। ही वेंट टू प्ले। अब ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल पहचान है, ना कि ये वर्ब। ये वर्ब तो ये है, ही वेंट टू यानी वेंट, यानी एक ही वर्ब है। और ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है, जो कि हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल पहचान है। और ये वर्ब हो गई परफेक्ट पार्टिसिपल है, खत्म करके और वह खेलने गया। ये एक सिंपल सेंटेंस है। और नॉमिनेट एब्सोल्यूट का प्रयोग करके और एक हमारे जैसे कि एपोजिशन का प्रयोग करके। एपोजिशन मतलब एक ही सब्जेक्ट के बारे में कई बात कही जा रही है, तो उसको हम उसके साथ साथ कॉमा लगा के रख देंगे। अगर 2 या 3 सेंटेंस है और एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड।